आज हजारों बहनें शहीद हो गई। फिलिस्तीन में किसी भी बेगैरत हुक्मरान को गैरत नहीं आई। 57 ममालिक हैं हमारे, 2-4 मुल्कों को छोड़ के उनके जितने भी हुक्मरान हैं सारे नामर्द और हिजड़े हैं। कसम खा के कहता हूं, आज सद्दाम हुसैन होता ना तो इजराइल की मिट्टी पलीत कर देता। दिल दुखाए दिल वो सऊदी अरबिया जो इस्लाम की ठेकेदारी का ठेकेदार बना बैठा है और उनकी दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने वाली नाजायज देवबंद की औलादें, नजद की बदमाश औलादें जो कहते हैं अगर हक पे न होते तो काबे की चाबी उनके पास क्यों होती। मेरा चैलेंज है उन्हें, साबित करो मेरे हुजूर का मदीना शरीफ। अभी दिलदार भाई वगैरह उमरा करके आए, उन्होंने मुझे बताया ये लोग कुत्ते खबीस मस्जिद नबी के सामने ये वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ के पिक्चर हॉल बना रहे हैं। और अभी यहूदियों के किसी जनरल ने कहा है कि सऊदी अरबिया हमारी मुट्ठी में है, और ये सच है क्योंकि ये अमरीकी दलाल हैं, यहूद की नाजायज औलादें हैं। ये जितने भी आले सऊद हैं ये सारे के इब्नुल यहूद हैं। हाँ, वरना मदीना हुजूर का वो शहर है, जानते हो, जिसे मेरे हुसैन ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि यहां खून का कतरा ना गिरे। इसलिए नवासे ने नाना का शहर छोड़ दिया, वरना किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा था हुसैन अगर आप कहो तो अगर उसके साथ 22,000 है, तुम्हारे साथ लाखों तलवारें होंगी, मदीना छोड़ के ना जाइए। तो मेरे इमाम ने कहा था छोड़ के न जाता अगर इस शहर के हुर्मत का एहतराम का ख्याल अगर ना होता। इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मेरे नबी के शहर में खून का कतरा ना गिरे। और ये जो आले यहूद बैठे ये सऊद बन करके, तुम्हें क्या लगता ये तुर्कों से छीन लेते? औकात थी इनकी, चुटकियों में मसल देते। तुर्की ने चुटकियों में, फिर इन्हें हरम क्यों दिया? क्योंकि ये वहां पे खून बहाने पे आमादा थे, और तुर्क मदीने और मक्के का एहतराम करने वाली कौम है। इसलिए कहा था खून बहाने से बेहतर है लो हम मदीना छोड़ के जा रहे हैं। रोना आता आज उम्मत की खूब किस्मत पे रोना, रोना आता है मुझे। सोचता हूं कि हुजूर पे मजार में क्या गुजरी होगी जब यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस के ताले फिर से तोड़े होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह तड़प गई होगी जब इन कमीनों ने जाकर के उसमें अपने मजहब के मुताबिक इबादत की होगी। मर गई गैरत। आपसे भी एक सवाल है मेरा, हम फिलिस्तीन 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 की मदद गाते रहे, लेकिन उनके लिए क्या किया? क्या किया उनके लिए? आप कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, वहां जा नहीं सकते, मगर फिर इतना तो कर सकते हैं कि उनके लिए हाथ उठा के दुआएं कर सकते थे। सच बताना कितने लोगों ने तहज्जुद में उठने की आदत इसलिए बनाई है कि हम आज रात को उठ के फिलिस्तीन के लिए दुआ करेंगे। कोई नहीं उठा, हमने थोड़ी देर चैटिंग की, वीडियो देखी, कुछ आंसू आ गए, थोड़ी सी बात कर दी, थोड़ा सा कमेंट कर दिया, बस हो गए मुसलमान। हमने इतना किरदार अदा किया। मैं पूछना चाहता हूं, हम एक तरफ तो कहते हैं हम फिलिस्तीन के हक में हैं और दूसरी तरफ हम इजराइल के प्रोडक्ट यूज करते हैं। बताओ किले किसका पानी? इजराइल का। मैं कहता हूं उसके भरी हुई बोतलों से बेहतर है किसी नाली का बहता हुआ पानी पी लो, इसलिए कि उसमें निजासत मिली होगी, किसी मजलूम के खून का असर नहीं होगा। बर्गर और पिज्जे खाने वालों,
अपने बच्चों को KFC का सामान ला करके खिलाने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुमने नहीं देखा जब फिलिस्तीन के बच्चे हाथ में फीडर लेके दूध के लिए रो रहे हैं, क्या तुम्हें ख्याल तक नहीं आता कि तेरे बच्चे जब यहूद और नसारा के बनाए हुए सामान से पेट भर के सोते हैं, उसी के खरीदे हुए बारूद से फिलिस्तीन के मजलूमों पे ज्यादती की जाती है, कम से कम उसे बंद करके ये तो बता दिया होता, कल भी हम मजलूमों के साथ थे, आज भी मजलूमों के साथ हैं और आखिरी सांस तक हम मजलूमों के साथ खड़े रहे।